आगे उन दोनों के साथ क्या होने वाला था ये उनको भी नहीं पता था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं आ गई हूँ नागपुर के उस हॉन्टेड हॉस्पिटल का पार्ट 2 लेकर। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि साहिल 3rd फ्लोर में फंस जाता है और उसे एक कमरे में से किसी के बाहर आने की आवाज भी आती है, जिस कमरे में पहले एक औरत रो रही थी। ये सुनकर साहिल काफी डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उस फ्लोर में पहले ही इतना अंधेरा था और वह लिफ्ट भी ऊपर से नीचे आ ही नहीं रही थी। तब वो मन में हनुमान जी का नाम लेने लगता है क्योंकि उसकी श्रद्धा हनुमान भगवान में बहुत ज्यादा थी। वो उनको बहुत माना करते थे। जैसे ही वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, लिफ्ट ऊपर से अपने आप नीचे आने लगती है और वो फुटस्टेप की आवाज भी अब बंद हो चुकी थी। जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है, साहिल उसमें जाता है और जल्दी से पार्किंग एरिया में पहुंच जाता है। पार्किंग एरिया से वो जल्दी से अपनी बाइक लेता है और अपने घर चला जाता है। वो एक जॉइंट फैमिली में रहा करता था। वहाँ पर उसका कजन और उसका रियल ब्रदर होता है हर्ष और निशांत। हर्ष साहिल का रियल ब्रदर था और निशांत उसका कजन था। उन दोनों को अपनी सारी बातें बताता है। निशांत को कहीं ना कहीं इन हॉरर चीजों में उसका बहुत इंटरेस्ट था। वो ये सारी बातें ध्यान से सुनता है और कुछ रिएक्ट नहीं करता है। उसे ऐसी जगह पर एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा पसंद था। कुछ दिनों बाद हर्ष और निशांत उस हॉस्पिटल के पास से ही जा रहे थे। तब निशांत को फिर से वो इंसिडेंट याद आता है जो कि उनके बड़े भाई साहिल के साथ हुआ था। वो हर्ष से बोलता है कि चलो एक बार हम ट्राई करते हैं, वैसे भी दिन का टाइम है, अभी क्या ही होना है। हर्ष भी सोचता है कि दिन के टाइम तो भूत कहाँ ही आते हैं, चलो इस टाइम ही उस हॉस्पिटल को एक्सप्लोर किया जाए और देखते हैं कि वहाँ पर सच में कुछ है या नहीं। वो उस हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो लिफ्ट से ना जाकर स्टेयर से ऊपर जाएंगे। वो स्टेयर से 1st फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा कुछ भी अब नॉर्मल उन्हें नजर नहीं आ रहा था। फिर वो जाते हैं 2nd फ्लोर पर और जैसे 3rd फ्लोर पर जाने की बारी थी, हर्ष पीछे था, निशांत आगे था। स्टेयर्स ऐसे मुड़ते हुए जा रही थी तो हर्ष तो नीचे वाली स्टेयर्स पर था और निशांत ऊपर वाली स्टेयर्स पर था। वो आगे चल रहा था। जैसे ही वो 3rd फ्लोर पर पहुंचने वाला होता है, उसे किसी के गुर्राने की आवाज आने लगती है। वो देखता है कि दिन के टाइम पर भी इस फ्लोर पर इतना अंधेरा कैसे है। वो और ऊपर जाता है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे कोई औरत चलकर उसके पास आ रही है, लेकिन अभी तक उसे कुछ नजर नहीं आया था। वो थोड़ा और आगे जाता है, फिर उसे एक औरत की परछाई नजर आती है और वो परछाई उसके पास ही आ रही थी। हर्ष को ऐसा कुछ भी पता नहीं था क्योंकि वो निशांत से काफी पीछे था। उसे पहले ही डर लग रहा था। डर तो निशांत को भी लग रहा था, लेकिन उसे ये सब एक्सपीरियंस करने में भी काफी मजा आता है, इसलिए वो आगे था ताकि उसे सबसे पहले कुछ हॉरर एक्सपीरियंस मिले। और उसे हॉरर एक्सपीरियंस मिलने वाला ही था। वो औरत जैसे ही और नजदीक आती है, वो देखता है उस औरत का चेहरा काफी डरावना था। उसकी आंखें खून से भरी हुई थी। उसके बिखरे हुए बाल, वो नॉर्मली नहीं चल रही थी, वो दीवार से चिपक कर उसके पास आ रही थी। ये देखकर ही उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो नीचे जाने को रेडी नहीं था। फिर वो औरत दीवार से चिपकते हुए सीलिंग के ऊपर चली जाती है। वहाँ जाकर वो रोने लगती है। निशांत वहीं पर जम चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था वो औरत उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही है। वो औरत चाहती थी कि ये मुझ पर दया करके मेरे पास आ जाए। वो रोती है और बोलती है कि मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से किसी तरह निकाल लो। निशांत को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि कोई उसे पुल कर रहा है अपनी तरफ। वो उस औरत के पास जाने लगता है। तभी उसे ऐसा फील होता है कि किसी ने उसे थप्पड़ मारा है। वो होश में आता है। वो अपने साइड में देखता है कि हर्ष वहाँ पे खड़ा हुआ था और हर्ष उससे बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, चल यहाँ से, हमें और भी काम करने हैं। तभी हर्ष की नजर उस औरत की तरफ जाती है। वो औरत हर्ष को भी दिखाई देने लगी थी। आगे उन दोनों के साथ क्या होने वाला था ये उनको भी नहीं पता था। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 3। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके जरूर जाना और कमेंट जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।